नौकर कहे जावेंगे या राजा कहे जावेंगे? वो सब क्या हुए? वो सब नौकर हो गए। वो दास दासी बनना सिखाते हैं और मैं आकर तुमको राजाओं का राजा, और वो भी एक जन्म का नहीं। हिस्ट्री में इतने जन्म जन्मांतर राजाएं हुए हैं, छोटे राजाएं हुए, बड़े राजाएं हुए। इन राजाओं को राजाई की सिफ्त किसने सिखाई? कब सिखाई? इन्होंने ये राजाई करना कहां से सीखा? ये ट्रेनिंग कहां से ली? कोई बतावे? बाप कहते हैं किसी को पता नहीं। गीता में सिर्फ गायन है। क्या? हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बने, और हे नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से नारायणी बने। वो गीता भी मनुष्यों की लिखी हुई। उस गीता को पढ़ते पढ़ते भी 2500 साल हो गए। कोई नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी तो बना नहीं। अब मैं आकर के तुमको सच्चा गीता ज्ञान सुनाता हूं। जो भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने आकर के कोई बाइबल नहीं सुनाई, कोई कुरान शरीफ नहीं सुनाई, कोई गुरु ग्रंथ साहब नहीं सुनाया, न लिखा। क्या? वो तो 200, 300, 400 साल के बाद लिखे जाते हैं ग्रंथ, जब उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही मैं भी जब इस सृष्टि पर आता हूँ, सनातन धर्म की स्थापना करता हूँ, तो जो गीता ज्ञान सुनाता हूँ वो मुख से ओरल सुनाता हूँ, लिखा हुआ नहीं सुनाता हूँ, कोई ग्रंथ नहीं बनाता हूँ, मुख से डायरेक्ट सुनाता हूँ। और जो मुख से डायरेक्ट सुनते हैं सन्मुख बैठ करके, वही नर से नारायण जैसे देवता बनते हैं। दूसरा कोई नर से नारायण जैसा देवता बन नहीं सकता। ऐसे नहीं कि मैं सुनाऊं और बाद में उसको टाइपराइटर में या कंप्यूटर में टाइप कर लिया जाए और वो फिर कोई बैठ करके सुने तो वो देवता बन जाएगा। नहीं, मेरे द्वारा जो पढ़ाई है वो डायरेक्ट जो सन्मुख बैठ करके सुनेंगे वही नर से नारायण जैसे बनेंगे। तो बाप आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में। ये क्या बात हो गई? ये तो पार्शियलिटी हो गई। क्या विदेशी लोग कहेंगे हमारे देश में क्यों नहीं आते, भारत में ही क्यों आते हैं? हैं? पुराना देश है तो, और नए को गड्ढे में खोद के गाड़ देना क्या? भारत में इसलिए आते हैं कि भारत में पवित्रता को बहुत मान दिया जाता है। यहाँ कन्याओं की जितनी सेफ्टी की जाती है, इतनी दुनिया में किसी देश में, दूसरे धर्म में कन्याओं की उतनी सेफ्टी नहीं की जाती। यहाँ पवित्रता का बहुत मान है। कन्याओं की पूजा करते हैं। नव दुर्गा पूजन होता है उन दिनों में। किसकी? सन्यासी भी किसकी पूजा करते हैं? सन्यासियों के सब पांव पूजते हैं, और सन्यासी कन्याओं की पूजा करते हैं। क्या खासियत है उनमें? क्योंकि उनमें पवित्रता का जो तेज भरा हुआ है, उस पवित्रता के तेज को सन्यासी भी नमन करते हैं। तो मैं भारत में आता हूँ, परंतु कब आते हैं ये बात किसी को पता नहीं है। कोई समझते नहीं है कि कब आते हैं। उन्होंने तो कह दिया सत्ययुग में भी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आया, नरसिंह अवतार लेकर। त्रेता में राम के रूप में आया रावण को मारने के लिए। द्वापर में कृष्ण के रूप में आया कंस को मारने के लिए, जरासंधी को मारने के लिए। कलयुग में कलंकीधर अवतार लेकर के आया। अरे 4 नहीं 24 अवतार बना दिए। अरे मुझे बार बार आना पड़ता है क्या? दुनिया में बाप होते हैं, अपने बच्चों के लिए मकान बनाते हैं तो घड़ी बनाते रहते हैं क्या? अरे मकान जब पुराना होता है तो नया मकान बनाते हैं। पुराने मकान से जब काम नहीं चलता तो बनाते हैं। मैं भी तब आता हूं
जब ये सृष्टि रूपी मकान एकदम पुराना हो जाता है, पुरानेपन की निशानी क्या? सब मनुष्य मात्र दुखी अनुभव करते हैं। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सदा काल अपने को तन से, मन से, धन से सदैव सुखी अनुभव करता हो। कोई कहते हैं ऐसी तो कोई दुनिया होती नहीं जहां सदैव सुखी सुख हो और सब कोई सुखी हो। अरे जब ऐसा टाइम हो सकता है कि सोजरा ही सोजरा हो सकता है दिन के दोपहर में, तो ऐसा टाइम नहीं होगा कि अंधेरा ही अंधेरा हो। रात भी होती है तो दिन भी होता है। तो इस दुनिया में ऐसी भी दुनिया थी जहां सुखी ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था। और वो दुनिया भगवान बाप आकर के स्थापन करते हैं। इसलिए सारी दुनिया भगवान को याद करती है। दूसरे धर्म वाले भी भगवान को याद करते हैं। क्राइस्ट को, इब्राहिम को, मोहम्मद को भगवान के रूप में नहीं मानते हैं, फिर भी भगवान को अलग याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी मान्यता है। मुसलमान लोग जन्नत को मानते हैं, खुदा ने जन्नत बनाई। क्रिश्चियन लोग पैराडाइज को मानते हैं। और जैनियों में 6 आर्य माने जाते हैं सृष्टि के। उनमें से पहले 3 आर्यों को वो स्वर्ग के मानिंद मानते हैं। मन हर धर्म में वो सुख की सृष्टि की मान्यता है, जो सुख की सृष्टि भगवान आकर के बनाता है। मनुष्य वो सुख की सृष्टि नहीं बना सकते। ऐसी सुख की सृष्टि जहां सुखी ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। और 2500 साल तक आधा समय इस दुनिया में सुख और आधा समय इस दुनिया में दुख होता है। सुख कौन करता है और दुख कौन करता है? हैं? सुखदाता बाप आकर के सुख की दुनिया बनाते हैं। और नर माना मनुष्य क्या करते हैं? नरक। नर माना मनुष्य, का माना करने वाले। मनुष्य क्या करते हैं? नरक बनाते हैं। आज ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतने बड़े बड़े प्लान, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो ये स्वर्ग बनने के लिए नहीं बन रहे। क्यों नहीं? वो बनाते किस लिए? इसीलिए तो बनाते हैं सुख बढ़ जाए मनुष्य का, हम सब सुखी हो जाएं। लेकिन बनाते जाते हैं, लेकिन दुख और ही ज्यादा बढ़ता जाता है। हॉस्पिटल कितने खुलते जाते हैं, डॉक्टर कितने बनते जाते हैं, दवाएं कितनी बनती जाती हैं, और दवाओं को बनाने वाली कंपनियां कितनी तैयार होती जाती हैं। लेकिन बीमारियां और ज्यादा खतरनाक बढ़ती चली जाती। इसका मतलब सही निदान किसी के पास नहीं है। तो भगवान बाप आकर के सिखाते हैं कि असली निदान यह है कि तुम अपन को आत्मा समझो, देह मत समझो। ये हॉस्पिटल आदि देह की बीमारी अल्पकाल के लिए दूर करेंगे, लेकिन आत्मा में जो बीमारी भरी हुई है उस बीमारी को कोई दूर नहीं करता है। कौन सी बीमारी है आत्मा की? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हर मनुष्य आत्मा में भरे हुए हैं। एक भी मनुष्य इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो छाती ठोक करके ये कह सके कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नाम मात्र को नहीं है। बड़े से बड़ा सन्यासी भी ऐसे नहीं कह सकता। तो सारी दुनिया विकारी है, सारी दुनिया विकारों के कारण दुखी है। तो ऐसे विकारियों को सुखी बनाने के लिए, निर्विकारी देवता बनाने के लिए, जो देवताओं का गायन है क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत विकार रह जाएगा, नहीं, संपूर्ण निर्विकारी आकर के बनाता हूं। कैसे बनाता हूं?
सिर्फ बताता हूं, अपन को आत्मा समझो कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं और मेरा बाप ज्योति बिंदु शिव परमात्मा है। सृष्टि पर मुकर्रर रूप में कोई मुकर्रर रथ में आया हुआ है और राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा है। वो हमको नर से नारायण, नारायण से लक्ष्मी जैसा बनाए रहा है। इतनी बात अगर बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि से बैठ जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? निश्चय बुद्धि विजयते, विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और विजय माला के मणके बन जाएंगे। दुनिया का कोई ऐसा धर्म है नास्तिक धर्म को छोड़ के जो माला न घुमाता हो, माला फिराता ना हो? हर धर्म में ये माला का इतना गायन क्यों है? माला के जो मणके हैं वो आत्माओं की यादगार है। उन आत्माओं ने भगवान बाप के सामने ऐसा रह करके पुरुषार्थ किया है कि वो नर से नारायण जैसे बने हैं। नंबर बार ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं संसार के सामने नमन करने योग्य बनी है, पूजने योग्य बनी है। जैसे भगवान बाप की पूजा होती है ऐसे उन मणकों की भी पूजा होने लगती है। तो हर धर्म में वो मणके स्मरण किए जाते हैं, सिमरण किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि हिंदुओं में ही माला सिमरी जाती है, मुसलमानों में भी, बौद्धियों में भी, क्रिश्चियंस में भी माला सिमरी जाती है, सिख लोग भी माला सिमरण करते हैं। तो ऐसी माला के श्रेष्ठ मणके कौन बनाता है? मनुष्य नहीं बनाते हैं। मनुष्य तो ऐसे झूठे टाइटल रखवा लेते हैं। क्या? श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, वो टाइटल धरवाते हैं लेकिन झूठे टाइटल है। कहते हैं जगत गुरु। सारा जगत उनको गुरु मानता है क्या? अरे हिंदुस्तान में भी सारे उनको गुरु नहीं मानते। एक संप्रदाय मानेगा, दूसरा संप्रदाय नहीं मानेगा। तो झूठा टाइटल क्यों लगवाते हैं? ये तो भगवान का टाइटल है। क्या? श्री श्री 108 जगत गुरु। सारे जगत का गुरु आकर के वो परमपिता परमात्मा स्वयं बनता है किसी एक मुकर्रर रथ के द्वारा। उसको कहते हैं सदगुरु। सदगुरु निराकार एक ओंकार, उसको कहते हैं और किसी मनुष्य मात्र को नहीं कहते। ओम शांति।